हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए हम लोग हमारे आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। 17 सितंबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का खर्चा कौन सी सरकार उठाती है? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का खर्चा केंद्र सरकार उठाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत के सभी गांवों तक सड़क पहुंचाने के लिए है। इसकी शुरुआत साल 2000 में हुई थी और इसका खर्चा केवल केंद्र सरकार ही उठाती है। आज का पहला क्वेश्चन, कितने राज्य की प्यास बुझाने वाला हथीनी कुंड बैराज अब हरियाणा में प्राकृतिक पर्यटन हब बनने जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है। और ये जो हथीनी कुंड बैराज है ये 5 राज्यों की प्यास बुझाता है, यानी कि यूं कहिएगा यहाँ से 5 राज्यों के लिए पानी जाता है और अब यहाँ पे प्राकृतिक पर्यटन हब बनने जा रहा है। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हरियाणा काम कर रहा है। हरियाणा पर्यटन हब के रूप में कोशिश तो कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आपको शायद अच्छे से याद होगा 29 सितंबर 2021 को हरियाणा का पहला पर्यटन हब खुला था पंचकुला के अंदर। और ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ना, ये शॉर्ट इसके जो पिक्चर्स दिखाई दे रही है, जैसे ये एरिया सर हमें तो यूँ लग रहा है जैसे कोई उत्तराखंड का सा इलाका हो, बिल्कुल कुछ ऐसा ही एरिया है ये। और इस एरिया में जो है ना टूरिस्ट पॉइंट तो अपने आप में फिर जैसे ऋषिकेश लोग जाते हैं। और एक बात और है, हरियाणा का एकमात्र जो ना हाथी पुनर्वास केंद्र बिलासपुर प्रतापनगर मार्ग पर लेदी गांव के पास में हरियाणा का एकमात्र इकलौता हाथी पुनर्वास केंद्र बनसोतर है। साल 2008 में करीब 1 करोड़ की लागत से 50 एकड़ जमीन पर चौधरी सुरेंद्र सिंह हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई थी। केंद्र में 5 हाथियों को रखने के लिए इंतजाम रखे थे। फिलहाल यहाँ पे 4 हथनियां हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन उठने की पॉसिबिलिटी है। और पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है, वो तो मैंने आपको सब बता ही दिया है, सब बात शेयर कर दी है। अब बात आपके दिमाग में आ रही है सर वो 5 राज्य कौन से हैं? एक तो इसके अंदर दिल्ली मतलब केंद्र शासित प्रदेश में आ गया, एक हिमाचल हो गया, एक राजस्थान हो गया, दक्षिण हरियाणा समेत उत्तर प्रदेश है। यहाँ से जो है ना नहरों के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाती है, ये बात आप याद रख लेना। पर्यटन मंत्री कौन है सर हरियाणा में? इनका नाम है कंवरपाल गुर्जर है। ये पहले 13वीं विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं, शायद आपको याद हो तो। अभी 14वीं विधानसभा के स्पीकर का नाम तो ज्ञानचंद गुप्ता है, ठीक है। और यहाँ पे एक थीम पार्क भी बनाया जाएगा जो 23 एकड़ जमीन के अंदर तैयार होगा। 2 एकड़ में जो है ना लेक तैयार की जाएगी और जिसमें बोटिंग वगैरह की गतिविधि रहेगी। बाकी ये जो सेल्फी पॉइंट हो गया, घूमने का जो एरिया हो गया, नक्सर केंद्र हो गए, मनोरंजन केंद्र हो गए, ये सब चीज़ें जो है ना यहाँ पे अवेल करवाई जाएगी। वन्य जीव और प्रकृति का भी अनोखा नज़ारा दिखेगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि इस जंगल का जो सीमा है वो डायरेक्ट हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से लगी हुई है। तो कलेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे जंगल में शाकाहारी सांबर है, चीतल है, इसके अलावा जो बार्किंग डियर है, गोरल, हिरण, नीलगाय, ये सारे के सारे जो है ना जंगली मुर्गा वगैरह है, ये सारे के सारे जो जीव जंतु देखने को मिलेंगे। तो पर्यटकों के लिए एक यूँ कहिएगा अपने आप में एक जंगल सफारी करने का भी मौका रहेगा। और यमुनानगर में आपको शायद याद होगा कि वन अनुसंधान केंद्र भी खुलने जा रहा है, जो कि हरियाणा का एकमात्र है। हरियाणा में एकमात्र हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट भी यमुनानगर में है। और सरस्वती शुगर मिल जो कि एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है, वो भी यमुनानगर की, शायद आपको याद हो तो। हरियाणा की बेरोजगारी दर देश में सबसे ज़्यादा है, जो कि कितने परसेंटेज है? पहले क्वेश्चन में सर आप इतना मोटिवेट कर रहे थे कि हरियाणा में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, यहाँ आते ही आपने मोटिवेशन को दे धड़ाम जमीन पे लाके फेंक दिया। अब क्या करें, ऐसा है तो है। 37.3%। अरे बाप रे बाप, पहले ये 30% के आसपास तो थी, अब ये 37.3%, 40 के आसपास ये जाके पहुँच गई है। रूरल जो आपका एरिया है या यूँ कहिएगा जो आपका सिटी एरिया है, इन दोनों में ही जो है ना वो बढ़ रही है महंगाई, और महंगाई के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी। ओवरऑल पूरे नेशन की बात की जाए तो 8.3% है। ये आप ग्राफ देख सकते हैं। हरियाणा का 37.3 है, उसके बाद J&K का है 32.8, फिर है राजस्थान का है, फिर झारखंड का, फिर त्रिपुरा का। अगर आप मुझसे पूछे सर इसमें कोई लोवेस्ट भी है क्या? हाँ बिल्कुल है, लोवेस्ट में महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है 0.4, मेघालय है केवल 2, महाराष्ट्र। अभी किसी का मन में आया होगा सर मेघालय, छत्तीसगढ़ ये छोटे छोटे राज्य हैं, उतने भी छोटे नहीं है, पर आप महाराष्ट्र को लगा लीजिएगा, गुजरात लगा लीजिएगा, चलिएगा गुजरात मॉडल पे काम किया जाए तो खैर अपने आप में ही बहुत अच्छा उम्दा काम होगा ये, ठीक है। तो अगस्त महीने की ये अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है ये, ठीक है।
और वैसे फर्स्ट कोविड लॉकडाउन के बाद में थोड़े तो सुधरे हैं। वैसे उस टाइम पे पिछले साल की अगर बात की जाए तो 2020 अप्रैल में तो 43.2% तक पहुंच गई थी ये महंगाई। सुधरे तो हैं लेकिन कोई सुधरने की कंडीशन है नहीं। वो यूँ कहिएगा एक बार पैसा बढ़ा के फिर थोड़ा कम करना, 500 रुपये बढ़ा के 100 कम कर दिया तो कोई वो महंगाई कम जैसी बात नहीं है। खैर CMI की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी और इसकी स्थापना 13 अप्रैल 1976 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। महेश व्यास जो है ना इसके की पीपल हैं, अभी मतलब चेयरमैन का पद संभाल रहे हैं। वैसे नीति आयोग की माने ना तो वो 8.5% ही महंगाई बताता है। ये थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने शेयर की थी बात। अब नीति आयोग की माने या ना माने पता नहीं, पर CMI ने कभी इनको नीचे नहीं दिखाया, सबसे ऊपर हरियाणा को टॉप में ही दिखाया अनएम्प्लॉयमेंट में। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हाल ही में किस जिले में गुरुकुल में प्राकृतिक खेती का अवलोकन करने के लिए आए थे? तो ये जिला है कुरुक्षेत्र। मैंने शायद कल ही की क्लास में आपको पढ़ाया था, आज फिर थोड़ा अपडेट कर रहा हूँ। पहले ये राज्यपाल जी आने वाले थे, अब राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी दोनों आए हैं। ये है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। थोड़ा सा मुँह दिख रहा है, ये गुजरात के राज्यपाल। चलो थोड़ा ज़्यादा मुँह दिखाएंगे आगे चल के, पर आपको पहले ये बता देता हूँ कि गुरुकुल में प्राकृतिक खेती का अवलोकन करने के लिए आए थे। ये रहे हरियाणा के ये है राज्यपाल कहाँ के? गुजरात के। वैसे है ये हरियाणा के, यहाँ ये पानीपत से ही हैं, ठीक है ना। और ये हैं गुजरात के मुख्यमंत्री। ये हरियाणा के कानून मंत्री भी है, मत्स्य मंत्री भी है JP दलाल। ये हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह जी। अपने काका साहब किधर गए? ये कौन है? मुंह ठीक करो, ठीक है ना ताई जी थोड़ा। बाकी मुस्कुरा रहे हैं, हाँ चाचा मुस्कुरा रहे हो, मुस्कुराते रहो। खैर गुजरात की बात करो। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। राजधानी तो होगी। गवर्नर का नाम आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। पॉपुलेशन 6.27 करोड़ है यहाँ की, ठीक है ना। और गुजरात काम किस पे करता है सर जो इतना अच्छे से आगे बढ़ रही है? गुजरात भाई बिजनेस मॉडल पे बहुत ढंग से काम करता है। किसी भी क्षेत्र के अंदर आप याद रखिएगा, जहाँ पे जितनी ज़्यादा जॉब कोई देगा ना, यूँ कहिएगा वो जॉब देने से वो राज्य कंगाल होता जाएगा। कोई राज्य बिजनेस मॉडल पे, इंडस्ट्रीज पे काम करेगा उतने ज़्यादा ऊंचा जाएगा वो। बिहार से IAS जरूर ज़्यादा निकले हैं लेकिन बिहार कंगाली की स्थिति में है। गुजरात से IAS तो इतने ज़्यादा नहीं निकले होंगे लेकिन गुजरात से बिजनेस मॉडल बहुत है सर। तो फिर रोजगार कहाँ से मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा रोजगार? जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगेगी उनमें क्या रोजगार नहीं हो सकता? जैसे हरियाणा के अंदर अब मान लेते हैं कि एक इंडस्ट्री मारुति सुजुकी की खरखोदा प्लांट वाली इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी के साथ में, ठीक है चलो सरकारी भी दी जाए तो और ही अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसी इंडस्ट्री सेटअप की जाए जहाँ पे गवर्नमेंट जैसे ही जॉब सिक्योरिटी के साथ में किसी को जॉब दे दी जाए। अनएम्प्लॉयमेंट तो वहाँ भी घटाई जा सकती है भाई। जब तक सरकारी नौकरी नहीं है तब तक तो इस पे भी आप रह सकते हो। ऑप्शंस तो दिए जाए ना, वो ऑप्शन गुजरात दे रहा है, ठीक है। अगली बात, हरियाणा के मुख्य सचिव ने हरियाणा में चिन्हित किए गए 56 में से कितने पुराने प्रचलित कानूनों को निरस्त कर दिया गया है? तो टोटल 20 कानूनों को जो है ना निरस्त किया है रिसेंटली हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने। 56 पुराने कानूनों में से 20 को जो है निरस्त किया है अभी के लिए, इसकी घोषणा कर दी है, जिससे न्यायालयों में कुछ बोझ कम हो जाएगा, ऐसा इनकी अभी घोषणा के अनुसार बात की गई है, ठीक है। इसके अलावा हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप में किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिसेंटली विनेश फोगाट ने जो है ना ब्रॉन्ज मेडल जीता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। विनेश फोगाट ने ब्रॉन्ज जीता। दो विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है। 53 किलोग्राम भार वर्ग में फ्री स्टाइल जो कुश्ती के अंदर स्वीडन की जोना मालमग्रेन को 8-0 से हरा के इन्होंने पदक जीता है। ये कॉमनवेल्थ और एशियाई खेलों में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान विनेश फोगाट है। एक बार फिर से विदेशी सरजमी पे इन्होंने जो ना भारत का सर ऊंचा किया है। चरखी दादरी में बलाली से इनका संबंध है, पता ही है आपको। हाल ही में किस देश की संसद में गीता स्थापित की गई है? गीता स्थापित कर दी गई है कनाडा की संसद के अंदर, याद रखना। ओंटारियो शहर की क्वींस पार्क संसद में स्थापित की गई है श्रीमद् भागवत गीता। बहुत इंपॉर्टेंट, 16, 17, 18 और 19 तारीख तक चलेगा। पहले ये 18 तक था, अब 19 तारीख तक यहाँ पे एक भव्य उत्सव चलेगा। और कुरुक्षेत्र में तो आपको पता ही है, मैंने बताया था दिसंबर फर्स्ट वीक में होने वाला है इस बार उत्सव। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है, इन विच ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस स्पेशल फंड फैसिलिटी फॉर सिक्योरिटी सेटलमेंट SFFSS? कौन से साल में ये सेटअप किया गया था? बताना। RBI के बारे में, सिक्योरिटी सेटलमेंट फंड के बारे में भी बताना आप लोग। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना।